Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 11 physics. Some numericals on the based of chapter 2. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग चूँकि इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल में मेरा पहला क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया है द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये ओम्स लॉ का फार्मूला है, वेयर वी इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो कह रहा है कि एक रीडिंग लिया गया है जिसमें वोल्टेज 100 वोल्ट को मेजर करने पर 5 वोल्ट का एरर इसमें शो कर रहा है और करंट को मेजर किया जा रहा है तो उसमें 10 एम्पियर पर 0.2 एम्पियर का इसमें एरर है। तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस का एरर क्या होगा। तो चूँकि आर इक्वल टू वी अपॉन आई का फार्मूला दिया हुआ है, तो पहले देखो 100 वोल्ट और 10 वोल्ट तो हमारा फिक्स है, तो पहले हम आर निकालते हैं। तो आर इक्वल टू वी अपॉन अगर आई को हम सॉल्व करते हैं तो 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 ओम। यानी इसका मतलब जिस हम सिस्टम में रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमारा 10 ओम आ रहा है। तो अब यहाँ हो सकता है एरर इन रेजिस्टेंस, एरर इन रेजिस्टेंस, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। तो अब यहाँ पे अब एरर दिख रहा है, वोल्टेज का एरर 5 का है तो हो गया 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि एरर परसेंटेज निकालना है तो परसेंट के लिए हम लास्ट में क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा कितना, 5 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच गया, प्लस इसको 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा और 10 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2। एंड दैट मीन्स दे आर द मैक्सिमम एरर इज द 7%। तो इस तरह अगर हम देखें तो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वह 7 ओम्स का उसमें एरर शो करेगा, यानी 10 प्लस माइनस 7 ओम का हमारा रिजल्ट डिफाइन होगा। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। एग्जाम्पल नंबर जो है इसमें जो हम लिए हैं फ़ोटो, उसमें 7 दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसको देख लीजिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन द जेड। ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन जो कल हमने लास्ट वीडियोस पे दिखाया था। जेड इक्वल टू दिया है a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 1 अपॉन 3 अपॉन c इंटू डी, और d पे पावर दिया है 3/2। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन द जेड। तो कह रहा है कि जेड में कितना इसमें एरर होगा। तो एक्सपोनेंट में कल ये प्रूफ किया गया था कि जो पावर होते हैं वो कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें सपोज कर देते हैं कि डेल्टा जेड बाई जेड, यानी डेल्टा जेड इज द एरर इन द जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए पे पावर 4 है तो हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस सी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी, क्योंकि सी पे कोई पावर नहीं है, प्लस 3/2 इन ब्रैकेट डेल्टा डी बाई डी। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका ये रिजल्ट डिफाइन हो गया। अब मान लो डेल्टा ए बाई डी की अगर वैल्यू दिया है, इस तरह के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं कि इतना अगर फ्रैक्शन वैल्यू मान लो कि 4% है, 2% है, तो हम इस फ्रैक्शन पे उस गिवन वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट इसमें डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो यह एक्सपोनेंट का रूल इसमें लगा है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ये फार्मूला दिया हुआ है
करा मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द लेंथ इज द 20 सेंटीमीटर। अब एल की वैल्यू दिया है 20.0 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट डिफाइन हो गया। नो एज द 1 mm ऑफ एक्यूरेसी एंड द टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज द फाउंड टू बी द 90 सेकेंड एंड यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ द 1 सेकेंड रिसोल्यूशन व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द ग्रेविटी। तो इसमें हमको अब ग्रेविटी निकालना है। तो ग्रेविटी निकालना है तो चूंकि फॉर्मूला यहाँ पर दिया है तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो हो जाएगा जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा अब रिजल्ट बन गया। तो अब जब रिजल्ट बन गया ये, तो अब इस पे आते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी, क्योंकि ईरर इन हमको ग्रेविटी निकालना है। तो हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि 4 ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है तो ये डायमेंशनलेस हो गया। तो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टी पे चूँकि 2 है तो हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी। ये हमारा इसका अब सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया 1 mm, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 20.0 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया है 90 सेकेंड ऑफ द 100 ऑसिलेशन। तो हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 90, क्योंकि टाइम पीरियड का केज दिया हुआ है 1 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर रिजल्ट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.027। अब ये तो रिजल्ट हो गया, इतने फ्रैक्शन का सोल्यूशन हो गया। अब इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो अगर परसेंटेज में लाना है तो दिस रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब हो जाएगा परसेंट एरर इक्वल टू 0.027 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हो जाएगा हमारा 2.7%, यानी डेल्टा जी बाई जी का परसेंटेज एरर जो होगा वह आ गया हमारा 2.7% के इक्वल आ गया। तो ये उस बेस्ट के न्यूमेरिकल थे। आगे और कुछ भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हमने आज लिया है करने के लिए। और इसके बिहाफ पर आप लोग जो है जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उसको टच करेंगे। एंड दैट मीन्स एनी बी डाउट यू आर राइट इन कमेंट्स इन योर गूगल क्लासरूम। अब एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया है कि सबट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 पावर 4, सबट्रैक्ट 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2.5 है यहाँ पे, सॉरी 2.5 इंटू 10 पावर 4 सबट्रैक्ट फ्रॉम 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसको माइनस करना है। तो अब मान लो कि ये ए है और ये है बी है। तो अब मान लो अगर हम रिजल्ट लाते हैं x इक्वल टू ए माइनस बी वाले केज में, तो ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू इतना है। तो अब यहाँ पे वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर इसका 5 है, इसका पावर क्या है 4 है, तो ये ग्रेटर वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं इसको a माइनस बी के ऊपर हम कर देते हैं इसको b माइनस ए। इसको हम a मान लिए और इसको b मान लिए। तो हो गया हमारा 3.9 इंटू 10 पावर 5 माइनस 2.5 इंटू 10 पावर 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 10 पावर 5 को कॉमन लेते हैं। तो 10 पावर 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 3.9 बच जाएगा और माइनस इसमें डेसिमल चूँकि 4 है तो जगह 0.25 आ जाएगा। तो हो गया 10 पावर 5। अब इसको माइनस करेंगे तो इसको हम 1 0 बढ़ा करके इसको लाई कर सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा ये 65 हो जाएगा, 3.65। तो हमारा रिजल्ट हो गया 3.65। लेकिन अब इसको लिखेंगे कितना, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों में सिग्निफिकेंस फिगर ध्यान देना, क्योंकि दोनों केज में सिग्निफिकेंस फिगर दो ही प्लेस पे है 2.5 एंड 3.9, क्योंकि पावर हमने बताया था सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। इसलिए हम आंसर को भी सिग्निफिकेंस फिगर में देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सिग्निफिकेंस फिगर। तो इसलिए हम आंसर अगर 3.65 इंटू 10 पावर 5 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंस फिगर 2 डिजिट का है। इसलिए हमको आंसर भी 2 डिजिट में ही देना होगा।
तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। तो इसमें दिया कि इस साइड ऑफ ए क्यूब इज द मेजर, यानी एक क्यूब है उसका साइड। तो क्यूब के क्या होता है, क्यूब के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कह रहा है कि इस साइड ऑफ ए क्यूब इज द मेजर 7 पॉइंट, यानी ए इक्वल टू 7.230 मीटर। कह रहा है क्यूब का साइड यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे आर द गिवन है, दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप्रोचिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है। तो हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करेंगे, लेकिन अब आंसर में चूंकि देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में 4 डिजिट है, तो हम आंसर को भी 4 डिजिट में ही शो करेंगे। तो अब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो हो गया a इक्वल टू 6 इंटू 7.203 स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दिया। तो जब इसको हम स्क्वायर करके जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 311.299 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो, चूँकि आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। एंड दैट मीन्स योर आंसर इज नॉट राइट। ये हमारा आंसर है तो मैथमेटिकली राइट है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में राइट नहीं है। एंड दैट मीन्स यू आर राइट आंसर इन द डेसिमल 4 प्लेसेस। तो 4 प्लेसेस में जब इसको लिखेंगे तो कितना जाएगा, तो हो जाएगा 311 पॉइंट। ध्यान देना, अब चूंकि 3 प्लेस तो डेसिमल के पहले है। अब देखो दूसरा, अब यहाँ पे 9 सेकेंड प्लेस, क्योंकि चौथा अंक हमारा डेसिमल के एक प्लेस पे पूरा हो रहा है। तो दूसरा प्लेस 9 हु इज द मोर देन 5 एंड आड, बड़ा भी है और आड भी है, इसलिए 2 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इतना मीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब मान लो इसका, अब इसमें एक और पूछ रहा है, वॉल्यूम भी पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड का जब हम क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 7.203 का जब हम क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब निकालेंगे, तो इसका क्यूब आ जाएगा हमारा 373.714 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर भी चूँकि हमारा आंसर 6 प्लेस में आ गया, तो 6 प्लेस में आ गया, तो इसको भी 4 प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 4 प्लेस तो यहाँ तक हो रहा है, तो 5वां प्लेस लेस देन 5 है, इसलिए हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो जगह 373.7 मीटर क्यूब, इट इज द आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा राउंड ऑफ भी आ गया और सिग्निफिकेंट्स, दोनों प्रोसेस एक ही क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज द रिक्वायर्ड टू द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ए कैलिपर्स यूज द 10 measuring the length, wide and block, measure the volume of the found at the 1.3 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया है 1.37 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसका दिया हुआ है 4.11 सेंटीमीटर, और हाइट इसका दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है कैलकुलेट रिस्पेक्टिव द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे तो जगह V इक्वल टू लेंथ की वैल्यू है 1.37 मल्टीप्लाई बाई 4.11 इंटू 2.56, यूनिट लगा देते हैं यहाँ पे, CM इंटू CM 3 बार लिखेंगे, CM क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये 14.414592, क्योंकि 2 2 और 2 डेसिमल के बाद 6 अंक आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो,
एल बी एच में तीनों वैल्यू में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही हैं, तो हमको आंसर भी अब सिग्निफिकेंट फिगर में अगर देना है 3 प्लेस में, तो डेसिमल के पहले तो 2 प्लेस हो गया, यानी एक ही प्लेस हम लेंगे तो तीसरा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या है, 1 आ गया, हुई द लेस देन 5, और उसके बाद चूँकि इवन भी आ गया, तो दैट मीन्स इसका रिजल्ट हो गया 14.4 cm3। अब कह रहा कि व्हाट इज द ईरर, अब इसमें हमको ईरर भी निकालना है, तो ईरर के लिए हम क्या निकालेंगे, अब हो जाएगा ईरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच, यानी ईरर इन लेंथ, ईरर इन ब्रेथ एंड ईरर इन हाइट। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि डेसिमल के बाद के जो नंबर है वो इसके लिस्ट काउंट हैं, तो उसी को हम एडॉप्ट करेंगे, तो हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 0.01, क्योंकि लेंथ में डेसिमल बाद 2 प्लेस है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी लिस्ट काउंट 0.01 हो गया। एक्चुअल वैल्यू उसका दिया 1.37 प्लस 0.01, उसमें भी डेसिमल बाद 2 प्लेस था, और रिजल्ट था उसका 4.11 था, प्लस हाइट में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो उसका रिजल्ट हो गया तो 2.56 हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.00, इसको डिवाइड करने पर 0.00730 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0.00243, और तीसरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0.00391। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी का रिजल्ट हो जाएगा हमारा 14 इसको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0.0136। तो डेल्टा वी बाई वी, तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया था इसका 14.4 आया था, 14.4 ही ना था 14.4, और 14.4 प्लस माइनस इसको राउंड ऑफ में जब लाएंगे तो हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.2। नहीं, तो डेल्टा वी बाई वी तो इतना तो आ गया, तो डेल्टा वी, तो अब 1 मिनट, ये रिजल्ट आ गया हमारा डेल्टा वी बाई वी, तो जाकर डेल्टा वी इक्वल टू 0.0136 इंटू, अब भी की वैल्यू आ गया 14.4 आ गया था, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0.02, तो 0 मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट इसका आ रहा है कितना 0.196 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ में हम 2 ले रहे हैं, क्योंकि 2 प्लेस पा रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो अब इसका हो गया डेल्टा वी यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू हो गया 14.4 प्लस माइनस 0.2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको न्यूमेरिकल नहीं आएगा वो बाकी एक थियरी से उसका काम नहीं चल सकता है। लास्ट एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद से तब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 इक्वल टू दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। यानी कह रहा है कि पहले रेजिस्टेंस में 100 ओम पर 3 ओम का वैल्यू या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और दूसरे वायर में 200 ओम मेजर करने पर 4 ओम या तो वैल्यू उसकी बढ़ रही है, 4 ओम घट जा रही है। यानी पहले वायर में 3 ओम का ईरर है और दूसरे वायर में 4 ओम का है। तो कह रहा है अगर इस वायर को सीरीज और पैरेलल में अगर कनेक्ट किया जाए तो व्हाट इज़ द ईरर। तो इसमें ईरर क्या है, तो पहले हम बात करते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पहले हम निकालते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
तो सीरीज का इक्वावेलेंट का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, और भी दिया रहता तो हम प्लस कर देते। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि R1 की वैल्यू दिया है 100 प्लस माइनस 3 और यहाँ पे दिया है 200 प्लस माइनस 4। तो पहले 100 प्लस 200 का लेते हैं, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा तो हो जाएगा 300, इरर को ऐड कर लेते हैं, यानी 300 ओम पर हमारा इरर जो है 7 ओम का होगा, यानी 300 ओम पर 7 ओम या तो वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर वैल्यू घट जाएगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पैरेलल में थोड़ा सा इसमें समझना है। पैरेलल वाला केस जो है थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी बनाते हैं। आपके क्वेश्चन में यह एग्जांपल्स में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 7 क्वेश्चन करके शायद ये दिया है एनसीईआरटी में। बी बातें हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल हमारा इक्विवेलेंट रिजल्ट हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। तो पहले इसका इक्विवेलेंट ही निकालता हूँ। तो 1/100 प्लस 1/200, तो इसका एलसीएम हो गया 200, तो जाएगा 2 + 1 एंड दैट मीन्स इक्विवेलेंट इसका हो गया 200/3 इक्वल टू 66.66 या 67 1 प्लेस तक लेकर चल रहे हैं। तो 1 प्लेस तक 66.7 ओम इसका हमने रिजल्ट दिया। अब इसके इरर पे आते हैं। तो यहाँ पे इरर में क्या होता है कि डेल्टा R/R, तो डेल्टा R/R जब करेंगे तो डेल्टा R/1/R1 करेंगे। तो जब 1/R1 करेंगे तो अब हो जाएगा डेल्टा अब डेल्टा R/R, लेकिन R की यहाँ वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है। तो डेल्टा R/ ये हो जाएगा R² इक्वल टू डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। अभी स्क्वायर क्यों बन रहा है तो इसको हम थोड़ा रफली समझा दें। जब इसको हम निकालते डेल्टा R/R करते और फिर जब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1/R लिखते, तो जब ये 1/R करते तो अब ये रिजल्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में अपर टू लोअर होता, तो डेल्टा R/R² में क्या होता, कन्वर्ट हो जाता, जैसे डेल्टा R/R करते। ठीक है, ये तो फॉर्म। लेकिन पैरेलल का रिजल्ट क्या होता है 1/R का इक्विवेलेंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब इतना बटे हम जब R करेंगे तो R × R क्या हो जाएगा, R² में कन्वर्ट होगा। इसलिए ऊपर तो हमारा इधर आ जाएगा, लेकिन नीचे का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब वही रिजल्ट यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो जब डायरेक्ट लिख दिया तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ गया। अब रिजल्ट्स यहाँ पर लिखते हैं तो हो जाएगा डेल्टा R इक्वल टू अब R² क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा R1, अब ध्यान देना, हाँ R² इन ब्रैकेट डेल्टा R1/R1² प्लस R² डेल्टा R2/R2²। अब यहाँ पे ध्यान दो, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको हम एक साथ ब्रैकेट लाना चाह रहे हैं। तो इसको जब हम एक साथ ब्रैकेट में लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा R1 इन ब्रैकेट R/R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2, और यहाँ सकते हैं R/R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू को रख देते हैं। तो डेल्टा R1 कितना दिया है 3, R कितना आया था, इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था, तो ये आया था 200, ये था ना 200/3 × 100 का स्क्वायर प्लस 4 × 200 और नीचे आ गया 3 × 200 का स्क्वायर। ओके, तो अब ध्यान दो, तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 4/9 प्लस 4 × 4/4
2 का स्क्वायर 4 हो गया और 6 का इसमें कितना हो गया 36 हो गया। तो हो गया 4/3 प्लस 4/9। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 9, तो हो जाएगा 12 + 4 = 16/9। अब 16/9 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स 1.8 यानी अब हो गया ये आर, तो 66.7 ± 1.8 ओम, ये हमारा पैरेलल केस का रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, जो बुक में दिया है सॉल्यूशंस को देखिएगा कैसे सॉल्व किया हुआ है। Thank you students watching for this video. If any be doubt in the numericals, you are write comment in the Google Classroom. Thank you.